तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज जो हम गेम देखने वाले हैं वो हम लोग हैंडबॉल देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग काफ़ी सारे गेम्स कर चुके हैं, विजुअल आर्ट कर चुके हैं और योगा का भी कुछ टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोगों का विजुअल आर्ट में एक टॉपिक बचा हुआ है स्टेट लेवल पे, जो इंडिया की लोकल विजुअल आर्ट होती है वो, और गेम्स कुछ बचे हुए हैं। क्लासेस तुम लोगों की नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं सही थी। और अभी तुम लोगों की 17, 18 और 19 तारीख को 3 दिन और क्लासेस नहीं हो पाएंगी। वो इसलिए नहीं हो पाएंगी क्योंकि मेरा एग्जाम लगा हुआ है और मुझे नोएडा जाना है। तो उस वजह से 17, 18 और 19 3 दिन तुम्हारी और क्लासेस नहीं होंगी। उसके बाद में 20 तारीख से फिर से तुम्हारी लोगों की रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। रेगुलर क्लासेस में मैं लूँगा, जो भी सिलेबस बचा हुआ वो मैं सारा का सारा कंप्लीट करा दूंगा। और उसी वजह से अभी जो है मैंने जो ई बुक ले रखी है जिन बच्चों ने, उन बच्चों के लिए मैं क्वेश्चंस बना रहा था। तो मैंने 500 क्वेश्चंस बना रखे हैं, ये तुम लोगों को 20 तारीख को मिलेंगे। तब तक तुम्हारा काफ़ी सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 20 तारीख तक तुम लोग अपना मैथ्स सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उधर वाले पोर्शन का। तो मैं ईवीएस में जो 500 क्वेश्चन के जो मैंने बना रखे हैं पूरी प्रॉपर, ईवीएस में साइंस के जो भी टॉपिक है वो सब कुछ मिला जुला के मैंने 500 एमसीक्यूज बना रखे हैं। तो वो मैं आप लोगों को 20 तारीख या 21 तारीख में दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि बिना सिलेबस पढ़े अगर मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे भी देता हूँ तब भी उन क्वेश्चन से कोई फायदा नहीं होना है। सिलेबस पढ़ा हुआ होगा तो आप उस चीज़ को रिकॉल कर पाएंगे क्वेश्चन एमसीक्यू देखने पे, ठीक। बाकी जिन बच्चों ने ई बुक ले रखी है उनको तो मैं क्वेश्चंस देता ही रहता हूँ डेली, जो भी देता हूँ। तो चलिए हैंडबॉल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो हैंडबॉल में क्या है। हैंडबॉल में क्या है, 2 वर्ड है, एक हमारा हैंड है, दूसरा बॉल है, ठीक है। जैसे फुटबॉल में क्या होता है, पैर से खेले जाने वाला गेम होता है, सिमिलरली वैसे ही हैंडबॉल जो होता है वो हाथ से खेले जाने वाला गेम होता है। फुटबॉल में क्या होता है, हाथ से बॉल पकड़ने पर पेनाल्टी लगती है। हैंडबॉल में क्या होता है, पैर से बॉल मारने पर पेनाल्टी लगती है। समझ में आई बात। ये हैंडबॉल है तो हमें हाथ से खेलनी है और 3 चीज़ों का हम यूज कर सकते हैं। या तो हमने हैंड का यूज करेंगे, या तो हम अपने हेड का यूज करेंगे, है ना, सर से मार सकते हैं आइदर, वरना फिर अपने घुटने का यूज करेंगे, नी, ठीक है। हैंड, हेड और नी, 3 चीजों से हम बॉल को पुश कर सकते हैं। तो हाथ से खेले जाने वाला गेम है। हाथ और बॉल, हैंड और बॉल 2 चीजें चाहिए होती हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है इस गेम का वो क्या होता है, अपोनेंट के गोल पोस्ट में अपनी बॉल को फेंकना, स्कोर करना, ठीक। ये गेम कैसा होता है, ये हमारा तेज गति वाला गेम होता है जो कि टीम गेम होता है, ठीक है। टीम गेम ऐसे गेम्स को हम लोग बोलते हैं जिसमें हमें एक टीम की जरूरत पड़ती है, सिर्फ 2 लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर हम बात करें चेस की, तो चेस इज नॉट अ टीम गेम। ये सिर्फ 2 प्लेयर के बीच का गेम है, तो इसको टीम गेम नहीं कहते हैं। टीम गेम वो गेम्स होते हैं जिसमें मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं और हमें एक दूसरे प्लेयर के साथ में कोऑर्डिनेशन बना के चलना होता है। जैसे क्रिकेट हो गया, उसमें एक बॉलर को जो फील्डर होता है उसके साथ में कोऑर्डिनेट करना होता है, पीछे विकेट कीपर के साथ में कोऑर्डिनेट करना होता है, तो उसको टीम गेम बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे टीम गेम मैंने एक्सप्रेस इसलिए कर दिया क्योंकि हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर टीम गेम्स, ठीक है, डिस्क्राइब एनी 2 टीम गेम, है ना, कि इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम केवीएस का टीयर 2 होने जा रहा है तो पता किसी को नहीं है कि क्या आने वाला है, कि टीम गेम क्या होता है, किन्हीं 2 टीम गेमों के बारे में विस्तृत लिखिए, या किन्हीं 2 टीम गेमों के बारे में बताइए, या फिर टीम गेम क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर टीम गेम बच्चों के लिए क्यों आवश्यक होते हैं। तो आप उसमें लिख सकते हैं कि टीम गेम ऐसे गेम होते हैं जिसमें कई सारे खिलाड़ी एक टीम में का हिस्सा होते हैं और ये टीम गेम मुख्यतः एक दूसरे के बाद बीच में समन्वय बनाने तथा सह संबंधों को बढ़ावा देने के लिए होते हैं, ठीक है, कोरिलेशन एंड फ्रेंडशिप या इस तरीके से। और टीम खेल प्राथमिक स्तर पर इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो बच्चों की एज होती है वो एज ही होती है बच्चों की, टीम ग्रुप वो गेम एज या गैंग एज जिस चीज को हम लोग बोलते हैं। तो इस एज पर बच्चों को सह विकास या मतलब एक साथ मिलकर के विकास की ओर बढ़ाने के लिए टीम गेम आवश्यक होते हैं, ठीक है। जितने भी गेम होते हैं, वो जितने भी टीम गेम्स होते हैं वो हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो टीम गेम्स ये होते हैं और सारे गेम्स ही जो होते हैं, जितने भी हमारे गेम्स होते हैं वो सारे हमारे फिजिकल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। काम क्या होता है, पास करना, कैच करना, थ्रो करना, ठीक है। गेंद को अगर हमें दूसरे को देना है तो हाथ से ही फेंक के देना है, दूसरे प्लेयर को कैच करने के लिए अगर हम बॉल को पकड़ते हैं तो हाथों से ही पकड़ेंगे। और थ्रो, थ्रो मतलब वही, थ्रो को भी फेंकने का ही मतलब होता है, गोल की तरफ फेंकने को थ्रो कहते हैं। तो थ्रो भी हम किससे करेंगे, हाथ से ही करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति और इतिहास की अगर बात की जाए तो सबसे पहले 19th सेंचुरी में हमारा ये यूरोप में खेला गया था, ठीक है।
यूरोप में अच्छा ये जब खेला जाता है कोई भी गेम का, जब ओरिजिन होता है तो ऐसा नहीं होता है कि सारे नियम कानून व्यवस्थाएं और पूरा सारी चीजें इकट्ठी आ जाती हो गेम के मतलब जैसे बनते ही, जैसे मैंने क्रिकेट के बारे में बताया था ना कि शुरुआत में ऐसा हुआ होगा, किसी ने एक डंडा लिया, बच्चा पत्थर फेंक रहा है, सामने वाले ने डंडे से पत्थर को मारा, वो पत्थर धीरे 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 वो गोल पत्थर से खेलने लगे, है ना। तो वो गोल पत्थर से खेलने लगे, फिर उन्होंने कुछ और सोचा कि नहीं लकड़ी का बनाते हैं गोल तो ज्यादा अच्छा है, फिर बैट को उन्होंने सोचा इसको चपटा कर देते हैं, है ना, उसको फ्लैट कर दिया। तो इस तरीके से गेम का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, यही फुटबॉल था। तो डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ, 19th सेंचुरी में यूरोप से शुरू हुआ। 1917 में इसके रूल्स बनाए गए, जर्मनी में इसके रूल्स बनाए गए कि हाँ ठीक है अब हैंडबॉल के लिए हम लोग कुछ रूल्स बनाते हैं, ठीक, 1917 में। उसके बाद में 1936 में इसको ओलंपिक में इंक्लूड किया गया, कि इंक्लूडेड इन ओलंपिक गेम्स फर्स्ट टाइम इन 1936। अच्छा 1936 में जो ये तो हैंडबॉल हो गया, हॉकी में 1936 का जो गोल्ड विनर था वो कौन था ये बताना, ठीक है, पढ़ाया है मैंने तुम लोगों को। फिर आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल जो लेवल है, ग्लोबल लेवल पे जो संस्था है, ठीक है, वो इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन है, आईएचएफ जिसको बोलते हैं, और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, इस चीज को याद रखने वाली है। और इंडिया में क्या है, एचएफआई है, हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। तो पहले ओलंपिक में शामिल किया गया, उसके बाद में ग्लोबल लेवल पर इसका जो फेडरेशन बना है वो बाद में बना है, ओलंपिक में पहले शामिल कर लिया गया था, ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद में इसके प्लेयर्स देख लेते हैं कितने होते हैं, तो टोटल 7 प्लेयर्स होते हैं। टोटल कितने प्लेयर होते हैं, 7 प्लेयर्स होते हैं, जिसमें से एक जो है ये गोलकीपर होता है, इसी में से 7 में से 1। हॉकी में क्या होता है, 11 होते हैं, उसी में से एक होता है गोलकीपर। फुटबॉल में क्या होता है, 11 होते हैं, उसी में से एक होता है गोलकीपर। कबड्डी खो खो में कितने होते हैं, 12 होते हैं, उसमें से 9 खेल रहे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से प्लेयर्स बाकी उसके भी याद कर लेना। सब्स्टिट्यूशन अलाउ होता है कि अगर कोई प्लेयर इंजर हो जाता है या कुछ हो जाता है तो हम उसकी जगह पे दूसरे प्लेयर को मतलब चेंज कर सकते हैं। डायमेंशन कितना होता है, 40x20, बहुत सबसे आसान डायमेंशन इसी का है, 40 लंबाई 20 इसकी चौड़ाई, ठीक है। 40x20, बीच वाली लाइन को हम लोग मिडिल लाइन कहते हैं, इस वाली लाइन को गोल लाइन बोलते हैं, ठीक है, ये गोल लाइन बोलते हैं, ये गोल लाइन हो जाता है, ठीक। और ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये फ्री थ्रो लाइन होती है, ये दूसरी वाली जो डॉटेड लाइन है इसको क्या बोलते हैं, फ्री थ्रो लाइन। गोल लाइन जो होता है ये 6 मीटर दूर होता है, यहाँ से 6 मीटर रेडियस में होता है, और जो ये लाइन होती है फ्री थ्रो लाइन ये 9 मीटर रेडियस की होती है, ठीक। पेनाल्टी मार्क ये यहाँ से 7 मीटर पे होता है। बस इतनी बात हमको इसके कोर्ट के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में जो गोल पोस्ट होता है उसकी 2 मीटर चौड़ाई ऊंचाई होती है और 3 मीटर लंबाई होती है। फिर टोटल मैच का जो ड्यूरेशन होता है वो 60 मिनट होता है, जिसमें 30-30 मिनट के 2 हाफ होते हैं, 30-30 मिनट के 2 हाफ होते हैं, बीच में 10 मिनट का ब्रेक होता है, ठीक, 10 मिनट का ब्रेक होता है। ब्रेक हम लोग इसलिए काउंट नहीं करते हैं क्योंकि जो ब्रेक टाइम होता है उसमें गेम खेला नहीं जा रहा था, तो जो ड्यूरेशन हमने अभी भी सारे गेम्स का देखा होगा ना, किसी में 15 मिनट के फोर वो होते हैं क्वार्टर्स होते हैं, किसी में 30-30 मिनट के 2 हाफ होते हैं, किसी में 45-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। तो हम हमेशा हाफ का जो टाइम है वो काउंट करते हैं, बीच में जो ब्रेक का टाइम होता है वो काउंट नहीं करते, क्योंकि ब्रेक के टाइम में गेम खेला नहीं जा रहा होता है, ठीक। फिर यहाँ पे मैंने अभी तुम लोगों को बताया था कि हाथ से बॉल को टच नहीं किया जा सकता है, ठीक, हाथ से बॉल को टच नहीं किया जा सकता है 3 सेकंड से ज्यादा, 3 सेकंड से ज्यादा हाथ से, सॉरी, हैंडबॉल थी तो हाथ से गेंद को टच कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 3 सेकंड से ज्यादा हम बॉल को पकड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि हम 3 सेकंड से ज्यादा बॉल पकड़े खड़े हैं वहीं गोल को वहीं पे कोर्ट में, यहाँ मेरा जब मन होगा तब फेंकेंगे, तो ऐसा नहीं है, 3 सेकंड से ज्यादा आप बॉल को नहीं हाथ में हैंड कर सकते, आपको पास करनी ही होगी। और 3 ड्रिबल, मतलब बिना ड्रिबल किए, ड्रिबल मतलब पास किए या बाउंस किए 3 कदम चल सकते हैं, 3 कदम से ज्यादा बिना ड्रिबल किए चल नहीं सकते। ये मैंने बता ही चुका हूँ, हैंड्स, हेड एंड नी, तीन ही चीज का यूज करते हैं, पैरों का यूज नहीं किया जा सकता है। फिर इसमें पेनाल्टी कार्ड्स क्या क्या होते हैं, 2 तरीके का फाउल होता है, एक नॉर्मल फाउल होता है जिसमें येलो कार्ड दिया जाता है, उसमें क्या हो जाता है कि दूसरी वाली टीम को हम फ्री थ्रो दे देते हैं, जैसे मैच में नो बॉल फ्री हिट होती है ना, उस तरीके से हम फ्री थ्रो दे देते हैं। और जो ये होता है सीरियस फाउल जिसमें रेड कार्ड दिया जाता है, उसमें क्या होता है, पेनाल्टी देते हैं, ठीक है। पेनाल्टी थ्रो या तो मार्क्स काट लेते हैं या फिर हम प्लेयर को निकाल देते हैं, कहते हैं भैया बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम घर जाओ, क्योंकि लाल का मतलब खतरा होता है ना। लगभग सारे गेम्स में जिसमें भी कार्ड वाला सिस्टम होता है ना, उसमें भी येलो ग्रीन रेड कार्ड, जिस किसी में येलो ग्रीन रेड कार्ड होता है तो उसमें भी रेड कार्ड जिस गेम में भी मिल रहा है, सबका मतलब ये निकाल दिया जा रहा है, ठीक। येलो गेम या येलो कार्ड पे तो हम सस्पेंड ही करते हैं मोस्टली, थोड़े थोड़े टाइम के लिए, किसी में 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। फिर यहाँ पे इंटरनेशनल जो ग्लोबल टूर्नामेंट होते हैं ये याद रखना बहुत जरूरी है।
क्योंकि ये अभी हुआ है 2024 में, और केवीएस पूछ कुछ भी सकता है। जब केवीएस आपसे ये पूछ सकता है कि हीरा और मोती किसके नाम थे, बैल के नाम थे, ठीक है। जब केवीएस ये पूछ सकता है कि बताओ शेर खान ने भालू से क्या कहा, पिछली साल का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो कक्षा 3, 4, 5 की हिंदी के सिलेबस के, मतलब बच्चों की किताब कॉपी के उसके बुक के अंदर के जो लेसन थे ना, उसके जो कैरेक्टर थे उनके बारे में पूछ सकता है। तो पूछ फिर वो कुछ भी सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्टिव के लिए बेटा कुछ भी कोई भी टीचर आके ये कह दे कि हाँ इससे बाहर नहीं आएगा, तो ऐसा कोई टीचर कह ही नहीं सकता। टीचर कोर्स बेचने के बाद में बच्चों को कंटेंट नहीं दे पा रहा है, ठीक है। आप पता करिए बच्चों से जिन्होंने कोर्स ले रखा है, ठीक है। फिर बात करता हूँ पेरिस ओलंपिक में मेन में कौन जीता है, डेनमार्क, और रनर अप कौन था, जर्मनी। वुमेन्स में कौन जीता है, नॉर्वे, और रनर अप कौन था, फ्रांस, ठीक। फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो 2025 हुई थी, इसमें मेन में जो इन्होंने होस्ट किया था वो इन्होंने किया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। विनर कौन रहा है, डेनमार्क, रनर अप क्रोएशिया। तो मतलब कुल मिला के विनर कौन रहा है, नॉर्वे, और रनर अप कौन रहा है, जर्मनी, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ठीक है। तो इसमें देख लो ओलंपिक में और वर्ल्ड चैंपियनशिप, इन दोनों में ही विनर डेनमार्क रहा है मेन में, और वुमेन में नॉर्वे रहा है। ऐसे याद कर लो, दोनों में डेनमार्क रहा है, दोनों में नॉर्वे रहा है। चलो अब इंडियन गेम्स की बात कर लेते हैं। अच्छा अभी एशियन बचा हुआ है, तो एशियन में कौन जीता है, हमारा बहरीन, और रनर अप कौन रहा है, रनर अप कुवैत रहा है, ये रनर अप रहा है कुवैत, ये होस्ट नहीं था, रनर अप रहा था, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, रनर अप भी कुवैत रहा था, होस्ट भी कुवैत था। वुमेन में जापान जीता है, और रनर अप कौन रहा है, रनर अप नहीं पता था इसका, रनर अप छोड़ दो, वुमेन याद रखो, ये विनर याद रखो, जापान रहा है और होस्ट है इंडिया। अच्छा इंडियन में कौन जीता है, वो कहाँ गया, बंगाली जीता है, और बंगाल ने होस्ट किया था, ठीक है। बंगाली जीता है, जो इंडियन नेशनल चैंपियनशिप हुई थी उसमें बंगाली जीता और बंगाल ने ही होस्ट किया था, ठीक। आगे देखते हैं हॉल ऑफ फेम, कुछ प्लेयर्स के बारे में जान लो, जैसे निकोला कराबाटी, निकोला कैराबैचिक, ठीक है। इनको 3 बार ओलंपिक गोल्ड मिला है। और नाम ये नहीं है कि अब नाम का तुम क्या करो, तुम एक पेपर पे लिख लो निकोला कैराबैटी और दिन भर यही याद करो, निकोला कैराबैटी को 3 बार गोल्ड मेडल मिला है, हैंडबॉल में मिला है, नहीं, एक नाम से परिचित हो जाइए, मतलब फैमिलियर रहिए, इतना याद रहना चाहिए ना कि ऐसा ऐसा ना रहे कि नहीं अननोन है, कि निकोला कैराबैटी, हमें तो लग रहा है निकोला टेस्ला की बात हो रही है, हमने देखा ही नहीं कभी हैंडबॉल में, तो बस ये ना हो। अगर 4 ऑप्शन आ रहे हैं, कोई फुटबॉल के प्लेयर के बारे में पूछ रहा है, उसमें निकोला कैराबैटा लिखा है, तो तुम्हें ये याद रहे कि अच्छा हाँ ये तो शायद हैंडबॉल में मैंने पढ़ा था। इतना भी कर लोगे ना तब भी एग्जाम निकलेगा, और एग्जाम 10 दिन की पढ़ाई से नहीं निकलता है, जो बेसिक एजुकेशन होती है, जो बेसिक एक तैयारी होती है बच्चे की, उसी के बेस पे निकलता है। तो इस चीज को एक ओवरव्यू, मतलब जो वो होता है उसको ओवरव्यू, वो जरूरी है, ठीक है। जैसे मैग्नस विस्लैंडर, ये स्वीडन के हैं, इतिहास के सबसे महानतम खिलाड़ी हैं, ठीक। फिर क्या है, माइकल हांसन, माइकल हैंसन, ये कहाँ के हैं, डेनमार्क के हैं, आईएचएफ वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर रहे। और नारा मोर्क और क्रिस्टीना, कहाँ है नाम इनका, हाँ जो भी है इसको देख लो, क्रिस्टीना याद कर लो, ग्रेटेस्ट वुमेन प्लेयर रही हैं। फिर इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में तो सुरजीत सिंह, रंजीत सिंह और भूपिंदर सिंह, सुरजीत सिंह, रंजीत सिंह, भूपिंदर सिंह, ये 3 है हैंडबॉल के, ठीक है। एसआरबी, सुरजीत सिंह, रंजीत सिंह और भूपिंदर सिंह। और प्रियंका ठाकुर, ये बहुत फीमेल बहुत अच्छी प्लेयर रही है। फिर आगे बढ़ते हैं, वाई प्ले हैंडबॉल, हैंडबॉल क्यों खेला जाता है, ये वही है कि सारे गेमों का जो भी ऑब्जेक्टिव होता है वही इसका भी है। क्यों, क्योंकि हमारे फिजिकल हेल्थ को बढ़ाता है, फिजिकल फिटनेस को अच्छा रखता है, कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन यहाँ पे 2 तरीके का होता है ना, एक कॉर्पोरेशन कोऑर्डिनेशन, एक अपने साथ वाले स्टूडेंट्स के साथ में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो, और दूसरा जो कोऑर्डिनेशन मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज के बीच का होता है, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट के और मोटर डेवलपमेंट के बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है, कि दिमाग से निर्णय लेने वाला जो कोऑर्डिनेशन होता है, उसको भी ये डेवलप करता है, टीम वर्क सिखाता है, और क्विक डिसीजन मेकिंग की पावर भी बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया। बाकी नोट्स के लिए भैया टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे फ्री नोट्स मिल जाएंगे। ई बुक अगर आपको परचेस करनी हो तो उसके लिए भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप बात कर सकते हैं, कमेंट में आप बोलेंगे तो मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। ई बुक में क्या है, ई बुक में विजुअल आर्ट है, योगा है, गेम्स है, और उसके अलग से क्वेश्चंस मैं देता रहता हूँ, क्योंकि ई बुक जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो पूरी कंप्लीट नहीं थी, बच्चों ने कहा जितनी है उतनी दे दो, तो मैंने उतनी दे दी थी। और ई बुक वालों को मैं जो भी अगला कंटेंट बनाता हूँ वो ई बुक वालों को फ्री में दे देता हूँ, मतलब वो उनके लिए है ही, वो उसी ई बुक का ही पार्ट मान के मैं चल रहा हूँ, जितना भी एक्स्ट्रा कंटेंट जा रहा है, ठीक है बेटा। बाकी